राजस्थान में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर में 3 अगस्त 2026 को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जहां श्री राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में एक बड़ी रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नए नियम युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय कर रहे हैं और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई। करणी सेना ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर नए नियम वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक होगा। आने वाले समय में इस विरोध प्रदर्शन के राजस्थान से दिल्ली तक पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यह पूरा विवाद जनवरी 2026 में शुरू हुआ, जब 13 जनवरी को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस 2026 लागू किए। यूजीसी का कहना था कि इन नियमों का उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति, धर्म, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। इसके लिए हर संस्थान में समान अवसर केंद्र और समानता समिति बनाने तथा शिकायतों का जल्द निपटारा करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि सामान्य वर्ग यानी सवर्ण समाज के कई संगठनों ने इन नियमों का विरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ आरक्षित वर्गों तक सीमित रखी गई है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। उनका यह भी कहना था कि झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई सजा तय नहीं की गई है, जिससे इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है और मेरिट पर असर पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ नेताओं ने भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि नियमों के कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनके दुरुपयोग की आशंका है, लेकिन विरोध कर रहे संगठनों का कहना था कि सिर्फ रोक लगाना काफी नहीं है, बल्कि नियमों को पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर राजस्थान में श्री राजपूत करणी सेना ने आंदोलन की कमान संभाली। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में जुलाई में सवर्ण न्याय पदयात्रा शुरू की गई। यह यात्रा बीकानेर के देशनोक स्थित करणी माता मंदिर से निकली और करीब 600 से 800 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया। आंदोलनकारियों ने बताया कि यात्रा के दौरान वे दूध और पानी के सहारे आगे बढ़े और लोगों को यूजीसी नियमों के खिलाफ जागरूक किया। 2 अगस्त को यह पदयात्रा जयपुर पहुंची और 3 अगस्त को रामनिवास बाग सहित कई इलाकों में बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी मौजूद थे। रैली के दौरान लोगों ने शपथ ली कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में वे बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उनका कहना था कि यदि कोई उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, चाहे वह सवर्ण समाज का ही क्यों ना हो, उसे समर्थन नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो नेता यूजीसी नियमों के विरोध में खुलकर नहीं आएंगे, उनका भी विरोध किया जाएगा। रैली के दौरान कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यूजीसी के नए नियमों को पूरी तरह वापस लेने की मांग दोहराई। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव नारायण सिंह दिवराला ने यह कहा कि जयपुर की रैली ने दिखा दिया है कि सवर्ण समाज इस मुद्दे पर एकजुट है। उन्होंने ऐलान किया कि अब गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी इस तरह की बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके बाद देश भर के सवर्ण समाज के लोग दिल्ली कूच करेंगे। संगठन का कहना है कि जब तक यूजीसी के नए नियम पूरी तरह वापस नहीं लिए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। महिपाल सिंह मकराना ने भी दोहराया कि ये नियम लाखों युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय कर रहे हैं और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ताज़ा जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2026 की रैली के बाद संगठन ने यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा और रुकेगा नहीं। अब अलग अलग राज्यों में आगे के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं और दिल्ली कूच की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। फिलहाल आंदोलन का पूरा फोकस यूजीसी के इन नियमों को पूरी तरह रद्द कराने पर है और सवर्ण समाज के कई संगठन इस मांग के समर्थन में साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।